मर्दानी 3 देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या सिर्फ ये एक मूवी थी या मेरे भारत की सच्चाई थी। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर यूपीएससी जीपीएससी के चैनल पर मर्दानी 3 की बात। जी हां, कि जो मुद्दा मर्दानी 3 में दिखाया गया है वो मुद्दा मेरे दिल के भी बहुत करीब है और आपके यूपीएससी जीपीएससी के सिलेबस का भी पार्ट है। मुद्दा है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो कि सोशल इश्यूज के अंदर, एथिक्स के अंदर और गवर्नेंस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से क्राइम्स, अपराध महिलाओं के खिलाफ भारत के अंदर होते हैं, कारण क्या है, आजादी के 75 साल के बाद भी ये एक अपराध क्यों हो रहे हैं और क्या देश के संविधान ने कुछ किया है महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए। क्या देश की सरकारों ने कोई कानून बनाए हैं और अगर बनाए भी हैं तो वो कितने इफेक्टिव हैं। क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए। रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज के लिए महिलाओं को मार देना यानी कि डाउरी डेथ, भ्रूण में ही बच्चियों की हत्या कर देना, फीमेल इन्फेंटिसाइड, एसिड अटैक, साइबर अटैक्स, ये सारे क्राइम आज की तारीख में महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं। डेटा दूं मैं आपको, हर 15 मिनट में, एनसीआरबी का डेटा है, हर 15 मिनट में भारत के अंदर एक रेप होता है। यानी कि जितनी देर में आप ये वीडियो देख रहे हो ना, हिंदुस्तान के किसी कोने में एक महिला का रेप हो चुका है। और अगर सभी अपराधों को आप जोड़ लें तो हर मिनट भारत के किसी न किसी महिला के साथ कोई ना कोई अपराध हो रहा है। डरावना है लेकिन सच है। सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है महिलाओं के खिलाफ क्राइम के। सबसे पहला कारण जो है वो है पैट्रियार्कल माइंडसेट। हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। आज की तारीख में भी, आजादी की 75 साल के बाद भी कई जगहों पर ऐसा देखा गया है, न्यूज रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि पुरुष अपना हक समझते हैं महिलाओं के ऊपर, डोमिनेंस दिखाते हैं महिलाओं के ऊपर। एक माइंडसेट बन चुका है। महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता कई जगह पर, जिसकी वजह से वो क्या होती हैं, पुरुषों पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। और अगर आप किसी पर डिपेंडेंट होंगे तो आपका शोषण किया ही जाएगा। इसके साथ साथ कुछ चीजें तो सोशली एक्सेप्टेड हो गई हैं, जैसे कि डाउरी, दहेज प्रथा सोशली एक्सेप्टेड है, कानून बन चुका है इसके बारे में, फिर भी खुले तौर पे दहेज लिया और दिया जा रहा है। और तो और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं अपना ली गई हैं, एक्सेप्ट कर ली गई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले लड़कियां पिताजी से पिटा करती थी और शादी के बाद अपने हस्बैंड से पिटती हैं। एक्सेप्टेड है हमारे देश में, हमारे समाज के अंदर काफी हद तक एक्सेप्टेड है। ये कारण है जिसकी वजह से आज की तारीख में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। पर क्या हमारा संविधान चुप है इसके ऊपर? नहीं। संविधान के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स को रोकना चाहते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में हर कोई बराबर है। आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 देश के संविधान का, जिसमें बोला गया है कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार विद डिग्निटी। और तो और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जेंडर जस्टिस की बात करता है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं। सरकारों ने भी कानून बनाए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, पॉश एक्ट, ऑफिसेस के अंदर महिलाओं का शोषण रोकने के लिए, बच्चियों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो उसके लिए पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, दहेज की प्रथा रुक सके इसके लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है। और निर्भया गैंग रेप केस याद होगा ना, 2012 निर्भया गैंग रेप दिल्ली में, के बाद तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी बहुत सारे बदलाव किए गए। पर क्या ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और ये सारे कानून काफी हैं देश के अंदर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए? आंसर आप भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो ऐसा कि महिलाओं के ऊपर क्राइम्स कम हो? तो एक चीज आप याद रखिएगा, कोई कानून, कोई संविधान महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को नहीं रोक सकता अगर घर के लेवल पर हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को महिलाओं की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे। महिलाओं की इज्जत करना हमें घर के लेवल पर सिखानी होगी, तब जाकर समाज सुधर सकता है। ना कानून नहीं रोक सकता किसी चीज को, कानून तो अभी भी बने हुए हैं, ना रोक लिया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि महिलाओं का पुलिस के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाना चाहिए। एक महिला एक दूसरी महिला की बात को ज्यादा अच्छी तरीके से सिंपैथाइज करेगी, समझेगी। महिलाओं का पुलिस के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ना ही चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी हमें और फास्ट करना चाहिए। देश के अंदर कहने को तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, लेकिन वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी स्लो हो चुके हैं। सालों लग जाते हैं उन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर भी न्याय लेने के लिए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को और फास्ट बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है और डिजिटल भारत हो रहा है। तो अब एक स्पेशल टीम्स बनाई जानी चाहिए जो ट्रैक कर सके उन लोगों की गतिविधियों पर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का इंटेंशन रखते हैं। ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं ये। इस टॉपिक को अंत करना चाहूंगा एक बहुत खूबसूरत शायरी से जो किसी ने लिखी है। बोला है कि वो माँ भी है, वो बेटी भी है, वो बहन भी है, हर रिश्ते में छुपी एक अमन भी है। जिस दिन सुरक्षित होगी उसकी हर राह, उसी दिन सच्चे अर्थों में मेरा वतन भी है। कमेंट जाके आप भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताइए कैसे महिलाओं को सेव किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।